जिंदगी भी इंसान से कैसे कैसे इम्तिहान लेती है, परेशानियों में इंसान कैसे घिर जाता है। रबेल अपने 2 बच्चों के साथ अपने शोहर के साथ इतनी खुश रहती थी। रबेल का शोहर एक फैक्ट्री केमिकल जिसमें बनते थे वहाँ काम करता था और एक दिन पता ही न चला और कोई केमिकल फटा और उसका शोहर शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में लेकर आए। जिंदगी की कश्मकश में था। रबेल बेचारी रोए जा रही थी। छोटा सा बच्चा। डॉक्टर ने कहा दुआ करो बस बच जाए और कुछ पैसे लेकर आओ। खैर वो बेचारी के पास जो जमा पूंजी थी वो सारे पैसे लेकर आ गई। उसने कहा किसी तरह मेरा शोहर बच जाए। उसने सारे पैसे आके डॉक्टर को दे दिए। शोहर तो उसका बच गया पर उसकी एक टांग कट गई। वो बेचारा बैसाखी के साथ चलने लगा और उसने तंदुरुस्त होकर कई दुकानों पर कई जगह पर अप्लाई किया कि मुझे नौकरी मिल जाए, पर अपाहिज लोगों को कौन नौकरी देता है। वो कहते हैं ये अपनी टांग संभालेगा या हमारे काम करेगा। वो बेचारा इसी तरह सोचों में गुम चला आ रहा था। वो यही सोच रहा था कि आज भी नौकरी नहीं मिली, आज मैं घर जाके क्या कहूँगा अपनी बेगम को, क्या कहूँगा मैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे मेरी आस पर बैठे होंगे। वो घर की तरफ आता है और आके देखता है तो मालिक के मकान आया होता है। मालिक के मकान उसको कहता है कि मेहरबानी फरमा के हमारा घर छोड़ जाओ, 3 महीने से तुमने किराया नहीं दिया। वो बेचारा उसकी मिन्नतें करने लग जाता है। बेगम उसकी दिखाती है कि देखो आज के नस्तर में आटा भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिंदगी कितनी परेशान कुन हो गई है। बेचारा सोचने लगा और चलता हुआ इसी तरह ही एक दुकान के पास है। थोड़ी देर के बाद एकदम से बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई तो वो कहता है कि चल मैं ऐसे कहता हूँ जो सामने ढाबा है ना चाय वाला, वहाँ पर जाके रुक जाता हूँ। वो बेचारा चलता हुआ वहाँ पर आके रुक गया। लोगों को देखने लगा। लोग मज़े से पकोड़े खा रहे थे, चाय पी रहे थे, मौसम का मज़ा लूट रहे थे। और वो बेचारा मुँह उठा के खड़ा और सोच रहा था पता नहीं अब मैं क्या करूँ। पॉकेट में हाथ डालता है तो 10 रुपये का नोट निकलता है। 10 रुपये का नोट देखता है तो कहता है क्या करूँ, इसकी कोई चीज़ ले दूँ या क्या करूँ। मैं और मेरी बीवी तो चलो गुजारा कर लेंगे पानी पी के, हमारी बेटी बेचारी क्या करेगी। तो वो बेचारा 10 रुपये का सोचता है कि इसके पकोड़े ही ले लेता हूँ। वो 10 रुपये के देता है और पकोड़े ले लेता है। वो दुकानदार उसको पकोड़े देता है। वो पकोड़े ले के तो देखता है थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जैसे ही घर पहुँचता है आगे देख के हैरान हो जाता है। उसके दोनों बच्चे, बेटा उसका रोए जा रहा होता है छोटा और बेटी माँ का आंचल पकड़ के साथ चिपक के खड़ी होती है और मार के मकान जो है वो घर